So, hello everyone, this is Snigdha Biswas, currently second year undergraduate at Jadavpur University. In this video, we are going to discuss कि हम डिसेंट्रलाइज क्योंकि अभी मॉकअप खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, एडमिशन भी खत्म हो गया। अभी जो मेन चीज बचता है काउंसलिंग का, वो है डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग। अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं सर, कैसे कर सकते हैं? हम लोग आज डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग ऑफ जादवपुर एकदम डेप्थ में जाएंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि दूसरे कॉलेजेस में भी क्या होता है, कैसे हो सकता है। और दूसरे कॉलेजेस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। बट दिस विल मोस्टली आई स्पीक अबाउट जादवपुर, ऑल्सो आई स्पीक अबाउट अदर कॉलेजेस, सो स्टे टिल द एंड बिकॉज उसमें भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन बताऊंगा। और उससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। सो एज यू कैन सी हियर, सो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग कब होता है सर? ये होता है अपना एक मंथ कॉलेज स्टार्ट होने के बाद। जनरली एक मंथ होता है या 1.5 मंथ भी हो सकता है, ठीक है। कॉलेज स्टार्ट होने के बाद या एडमिशन के बाद, ये एक डाउट रहता है। तो जनरली ये होता है एडमिशन के एक महीने बाद। हमारे टाइम पे तो वही हुआ था। हमारा अगस्त 5 को एडमिशन हुआ था और सितंबर में हमारा हुआ था डिसेंट्रलाइज, ठीक है। तो एक महीने या 1.5 मंथ हो सकता है। और जादवपुर में बस एक ही राउंड होता है, एक ही राउंड होता है डिसेंट्रलाइज का, ठीक है। पर दूसरे कॉलेजेस में, मैं बोला था दूसरे कॉलेजेस के बारे में बोलूंगा, दूसरे कॉलेजेस में ये एक से ज्यादा हो सकता है। जस्ट वन राउंड। क्योंकि जादवपुर है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, तो सीट भरे ना भरे उतना कुछ मैटर नहीं करता है। जस्ट वन राउंड। बट दूसरे कॉलेजेस में क्योंकि सीट भरना नेसेसरी होता है, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, जैसे केजीसी या फिर जलपाईगुड़ी के बारे में मैं बताऊंगा इसमें डिटेल में एकदम। तो अभी प्रोसीजर में आते हैं। जादवपुर डीसी प्रोसीजर स्टेप 1। पहले मुझे एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है एफईटी के पोर्टल से। एफईटी का पोर्टल आप लोग वाकिफ होंगे, उधर ही आप लोगों ने टाइम देखा था कब आना है कब नहीं आना है, ठीक है। एफईटी के पोर्टल में फिर उसके बाद एक आउटपुट मिलेगा, ठीक है। फिल करने के बाद उसका प्रिंट निकालना है। स्टेप 1 का ही पार्ट 2, और एक पेमेंट गेटवे होगा जिसमें आई गेस 500 रुपए था हमारे टाइम पे। तो इस साल क्या हो सकता है वो मैं बता नहीं सकता हूँ, बट मोस्टली 500 ही होगा। इन इन जनरल चेंज भी हो सकता है, बट 500 ही रहता है इन जनरल। लेके रिसिप्ट अपने आपको प्रिंट, उसका भी एक प्रिंट लेके आना, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2, हमें फिजिकली प्रेजेंट रहना है एट द डेट मेंशन मेंशन इन एफईटी पोर्टल। उसी दिन मेरे को रहना है वहां पे। और क्या करना है, पहला चीज, अपना जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसका मैं पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है, अभी नहीं आया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जैसे मनी रिसिप्ट हो गया, जिनका एडमिशन हो गया है, ठीक है। जिनका, इसमें भी तीन कैटेगरी के लोग आते हैं। जिनका एडमिशन हो गया उनको मनी रिसिप्ट मिल गया होगा, ठीक है, मतलब पैसा देके 710 रुपए देके जिनका एडमिशन हो गया है, ठीक है। उनको कैसे आना है, कब आना है डिसेंट्रलाइज में, उनको उनको मनी रिसिप्ट लाना है, सेम डेट पे ही आना होगा, ठीक है। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट जैसे वो मेंशन कर देंगे वो लेके आना है। सेकेंड राउंड, जिनका किसी बाहर के कॉलेजेस में हुआ था, क्योंकि डीसी के लिए एलिजिबल सब रहते हैं, जिनका बाहर के कॉलेजेस में भी होता है या फिर जो काउंसलिंग में भी नहीं बैठा है वो लोग भी एलिजिबल रह सकता है, जिसके पास जीएमआर है, एक वैलिड जीएमआर। तो जिनका दूसरे कॉलेजेस में फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है, उसका फिर से इन जनरल होता है फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है। फिर से होगा, ठीक है। फिजिकल सारे डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे वो लोग, ठीक है, जादवपुर वाले, ठीक है। ये इन जनरल होता है। फिर जिनका जो काउंसलिंग में ही नहीं बैठे थे उनका क्या होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन और एडमिशन एक ही वक्त पे होगा, ठीक है। अभी स्टेप 3 में आ जाते हैं। स्टेप 3 में क्या करना है, टेगिब में हमको बिठाएंगे, ठीक है। टेगिब में बिठाए थे हमारे जो सीनियर थे उनको, गांधी भवन में बिठाए थे। टेगिब के ऑपोजिट ही है। अब पता नहीं इस साल किधर बिठाएंगे, बट मोस्टली टेगिब ही चांसेस है, ठीक है, जहाँ पे तुम लोगों का एडमिशन हुआ था। फिर उसके बाद एक कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा देगा कि ओबीसी का कितना सीट खाली, एससी का इतना है, एसटी का इतना है, सीएससी का। उसके बाद रैंक वाइज तुमको बुलाएंगे, ठीक है। तुमको रैंक वाइज जाना है, ठीक है। तुमको एक जगह पे बिठाएंगे, ठीक है, रैंक वाइज बुलाएंगे। अभी तुम्हारे जब रैंक वाइज बुलाएंगे और बोलेंगे कि ये जो है इधर पे, इनमें से कोई सीट लेना है या तुमको नहीं लेना है, तुम्हें बोलना है कि सर लेना है तो लेना है, नहीं लेना है तो नहीं लेना है। मेरे साथ एक केस हो गया था, मैं कंफ्यूज था, इंस्टू लो कि आईटी लो। तो मैं गया उधर पे,
मैं सर ने मेरे को पूछा कि क्या इसमें से कोई लेना है। मैं बोला सर पता नहीं सर, मैं लिटरली पता नहीं बोल दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि सर फिर मेरे को थोड़ा डांटे, फिर बोले कि ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें पहले सोच के आना चाहिए। फिर मैं बोला सर नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिकल में ही रहने दो। फिर गया, निकलते टाइम एक विथड्रॉ फॉर्म होगा छोटा सा पीस, जिसमें तुम्हारा जीएमआर और तुम्हारा साइन करके निकलना होगा कि तुम खुद अपनी मर्जी से छोड़ो। अगर तुम एडमिशन लेना चाहते हो तो तुमको उसके ऑपोजिट वाले रूम में भेजा जाएगा, जहाँ पे अगर तुमने 710 रुपया दे दिया है, तुम्हें और 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें एक नया मनी रिसिप्ट मिल जाएगा। अगर 710 रुपया नहीं दिया है, उस केस में 710 रुपया लो, मतलब दो एडमिशन लो, फॉर एवरीथिंग एक्सेप्ट आईटी। एक्सेप्ट आईटी, आईटी वालों के लिए 25,000 है, ठीक है। तो ये था मेरा शॉर्ट वीडियो, ठीक है। इसके ऊपर ज्यादा लंबा नहीं खींचा, मैं मेन मेन टॉपिक बता दिया अभी। आई होप क्लियर है। और दूसरे कॉलेजेस का इन जनरल 1.5 मंथ्स तक होता है, और जो और एक डिफरेंस है वो है कि उनका राउंड 2 तक भी होता है, ठीक है। और बाकी एक दूसरे एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा उसके ऊपर, इसके बाद ही आने वाला है वो वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।